जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में बैंक एग्जाम्स 2023 आने वाले LIC AO एंड ADO के लिए, और आपके पूरे साल जितने बैंक एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम चीज़ आज हम शुरू करने वाले हैं। वो है DI, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले सारे के सारे स्टूडेंट्स कंफर्म कर देंगे मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है, दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूँ कि नहीं, एक बार बता दो। किसी भी तरह की टेक्निकल इशू है तो आप बता सकते हैं, हम उसको पहले दूर करेंगे और फिर सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, एक बार बताइए सारे के सारे बच्चे एक साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और वेरी 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 गुड मॉर्निंग। एक बार सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक कर दें। कोई आपका ग्रुप है जहां बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं, क्वांट के कॉन्सेप्ट्स को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं। सेशन को लाइक तो कर ही दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो कर दो। थोड़ा सा एफर्ट जाएगा, थोड़ा सा फील होगा कि यार करें, रहने देते हैं, सेशन तो दिख ही रहा है। नहीं नहीं नहीं, आगे कोई इंपॉर्टेंट सेशन मिस ना हो जाए आपका, उसलिए तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ये ज़रूर कर दे। बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक करें। सो ये जो वर्ड है DI, ये बड़ा ज़रूरी और बड़ा खास शब्द है। DI से बनता है डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या बनता है? डेटा, और I से बनता है इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है? डेटा को समझना, डेटा किस हिसाब से दिया गया है उसकी एक समझ रखना। ठीक है, डेटा को समझना कि उससे क्या निकल के आएगा, क्या बनेगा। ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक है बच्चे, इसकी अहमियत को आई थिंक बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सब ने अगर कभी पेपर देखा है तो आपको पता होगा कि पेपर में ये कितना आता है। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो टॉपिक है ये आपके पेपर में 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स। क्या मुझे आप लाइव चैट में तुरंत बता सकते हो कि 15 मार्क्स जो होंगे वो 35 मार्क्स का कितना परसेंटेज होंगे? जो 15 मार्क्स होते हैं वो 35 मार्क्स का कितना परसेंटेज होता है? क्या आप बता सकते हो मेरे को लाइव चैट में फटाफट से? अरे बता दो। 3/7 यानी कि 42.84%। मतलब आपके पेपर का 42.84% मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक से आ जाते हैं, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो कितना इंपॉर्टेंट है। और हम में से कितने सारे ऐसे यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, वहाँ पता नहीं कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टॉपिक से थोड़ा घबराते हैं, इस टॉपिक से थोड़ा डरते हैं और इस टॉपिक को कम पढ़ते हैं। तो इसके तहत उनका ये टॉपिक कमजोर ही रह जाता है। सो एक सीधी सी बात यहाँ पे मैं करूँगा, जो बच्चे मुझसे रेगुलर पढ़ते हैं वो एक चीज़ जानते हैं कि आशीष सर कोई भी सीरीज अगर स्टार्ट करते हैं तो उसको कंप्लीट भी करते हैं। तो आज इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। रोजाना सुबह क्लास होगी, कोशिश रहेगी कि 8 बजे ही हो जाए, ताकि आपकी आगे क्या है क्लासेस क्लैश वगैरह होती हैं टीचर्स के साथ तो दिक्कत आती है। तो सुबह 8 बजे ही करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, आप कोशिश करो इसको लाइव देखो, एक फोकस बनेगा, सुबह जल्दी उठने की आदत बनेगी और बेहतर आप सीख पाओगे। ठीक है, समझ गए? शुरू करें डेटा इंटरप्रिटेशन को। अगेन एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, आपको आवाज अच्छे से आ रही है, दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूं कि नहीं? बढ़िया, मस्त मजे में सुनाई दे रहा है सब कुछ, बहुत ही सही, बहुत ही सही। अब DI की बात करें तो इसके बेसिक को समझें तो DI जो है वो आपके प्री में और मेंस में क्या क्या कंट्रीब्यूशन करती है। प्री एंड मेंस, अगर आप प्री में देखेंगे तो आपको इसमें 4 तरह के चार्ट्स मिलते हैं। एक होता है पाई चार्ट, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। एक होता है बार ग्राफ, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। एक होता है लाइन चार्ट, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और एक होता है टैब्यूलर, जो बेसिक एक टेबल होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो ये 4 तरह के चार्ट आपको दिखाई देते हैं अगर हम बात करें प्री पेपर की। अब जरूरी नहीं है सिंगल चार्ट ही आएगा, हो सकता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, हो सकता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, हो सकता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए। कॉम्बिनेशन करके 2-2 चार्ट भी वो बना देते हैं।
एक अक्सर एक मिसकंसेप्शन रहती है एक चार्ट की, जिसको हम बोलते हैं स्कैट, यहाँ पे राडार चार्ट या फिर वेब चार्ट कह देते हैं, जिसको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। ये चार्ट आपके प्री में नहीं आता है, ठीक है, ये प्री में नहीं आता, ये मेंस में आता है। बाकी ये भी हम पढ़ेंगे इस कोर्स में आगे, ताकि हम इस चीज को समझें। और कई बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर क्या ये डेली क्लास होगी? हाँ जी बच्चे, डेली क्लास होगी। मेरा लाइव चैट देखे मुझे फीलिंग आ रही है, मे बी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ठीक है। तो डेली क्लास होगी बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। मेंस की अगर हम बात करें ना, तो मेंस के अंदर आपको अलग अलग तरह के ये चार्ट तो आते ही है मेंस में जो यहाँ लिखे हुए हैं। इसके अलावा कई और चार्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कल SBI PO मेंस पेपर में स्कैटर देखा गया, ठीक है। स्कैटर जो होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये इंक्लिनेशन होती है, ऐसे ड्रॉप होता है स्कैटर जो होता है, कुछ ऐसा होता है स्कैटर चार्ट, ठीक है। तो स्कैटर चार्ट आ जाता है पेपर में, कई बार आपके पेपर में कैंडल आ जाती है, ठीक है, कैंडल। और ये कुछ ऐसे कोई अलग चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़े ना तो समझ सकते हैं, बहुत आसान है। चैप्टर का नाम ही बहुत सिंपल है, डेटा को समझना, बस डेटा का इंटरप्रिटेशन करना, और कुछ भी नहीं करना। ये जो चार्ट होता है ये अक्सर क्या होता है, स्टॉक मार्केट की DI में आता है, इस तरह का चार्ट। आपने कभी अगर स्टॉक मार्केट की कोई ऐप खोली है तो वहां पे भी आपको कैंडल का एक ऑप्शन मिलता है कि कैंडल स्टिक में आप देखना चाहेंगे कि ओपनिंग प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, मैक्सिमम प्राइस क्या आ गया, मिनिमम प्राइस क्या आ गया, ये आपको कैंडल स्टिक में मिलता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। मेंस में फनल भी आ जाती है, फनल के चार्ट भी होते हैं, कुछ ऐसा दिखने वाला चार्ट भी आ जाता है जिसमें ऐसा कुछ बन जाता है। तो मेंस में बहुत सारे टाइप्स हैं, प्री में बहुत लिमिटेड टाइप्स हैं। प्री में क्या होता है, बहुत लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं DI के अंदर। मेंस में कोई हिसाब नहीं है, कितना मर्जी बना लेते हैं, वो प्री में बहुत लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। प्री एक्चुअल में प्री एग्जामिनेशन आपका जो होता है वो बैंक एग्जामिनेशन का एक तरह से फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये फिल्टर अगर आप पास कर लेंगे तो उसके बाद आप आगे पहुंच जाएंगे। मेंस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपकी डिसाइड करेगा कि आप फाइनली बैंक में जाके बैठेंगे कि नहीं। प्री बहुत बच्चे क्वालिफाई करते हैं, बट वहीं बहुत बड़ा काउंट है जो नहीं करते हैं। अब एक सिंपल सा डेटा बताऊं आपको तो मैं, इस बार आपकी लगभग 1700 वैकेंसीज थी SBI PO में। SBI PO में लगभग 1700 वैकेंसीज थी, तो इसका 10 गुना 17,000 बच्चे ही मेंस में बैठे। और काफी बच्चे इतनी कम वैकेंसीज देख के ही पेपर देने नहीं गए, ठीक है। पर वहीं अगर देखा जाए तो पिछले साल बहुत सारे एग्जामिनेशन थे जिसमें 10,000 बच्चे, जिसमें 10,000 वैकेंसीज थी, तो इसका 10 गुना यानी कि 1 लाख बच्चे ऐसे थे जो मेंस में बैठे थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा काउंट है। तो आपको टारगेट रखना है कि आप सिंसियर बच्चे बने, क्योंकि सिंसियर बच्चे जो है ना उनका काउंट 50-60,000 ही है, ठीक है। और उनमें अगर आप आ गए ना तो आप बहुत ही अच्छे से राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ जाओगे। सिंसियरिटी रखने का क्या मतलब है, जैसे आज आप ये सेशन देख रहे हो, शुरू से आखिर तक देखो पूरा का पूरा सेशन। इसका आगे सेशन आएगा, क्योंकि पहले सेशन की एक्साइटमेंट रहती है, दूसरे सेशन की नहीं रहती, तीसरे की नहीं रहती। तो आप उस एक्साइटमेंट को बनाए रखो। जितने भी मैं सेशन इसके अंदर लूंगा, जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी DI की कि भैया हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तब तक मैं छोड़ने वाला हूं नहीं, ठीक है। चलिए अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टाइप की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की तरफ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मुश्किल नहीं रखूंगा आज के क्वेश्चंस में। आज के क्वेश्चंस को मैं इजी रखूंगा और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कैसे हम DI में बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एक कोशिश रहेगी आज, ठीक है। तो पूरे फोकस के साथ जरा आप इस चार्ट को देखिए, क्या चार्ट दिया गया है, एक बार पढ़िए और फिर हम शुरू करते हैं। दिनेश, सारे टाइप की DI हो जाएंगी मेरे भाई इसमें, सारे के सारे टाइप कवर हो जाएंगे। पढ़ लिया आपने ये? इसको बोलते हैं पाई चार्ट। इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। इसके अलावा वो आपको यहाँ पे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन भी दे देता है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है इसके बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर आप इस डेटा को समझे ध्यान से, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया, फोकस यहां पे रखेंगे। एक पाई चार्ट है जो आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है,
परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है किसका, नंबर ऑफ वॉचेस का, नंबर ऑफ वॉचेस का। अब नंबर ऑफ वॉचेस में जो दो तरह की वॉचेस हैं, एक है एनालॉग वॉचेस और एक है डिजिटल वॉचेस, दो तरह की वॉचेस है, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल वॉचेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। आता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। 5 अलग अलग महीनों की बात हो रही है यहां पे। उसके बाद कहता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन फरवरी एंड अप्रैल इज 160। ये डेटा भी आपको उसने दे दिया है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम टोटल, मतलब इसका क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ऐसा है कि अगर इफ, एक कंडीशन के साथ, इफ टोटल वॉचेस जो हैं वो 100x हो जाएं, अगर टोटल वॉचेस हो जाएं 100x, एक बेसिक सी बात समझिएगा, तो उस हिसाब से जनवरी में इस 100x का 22%, मतलब जनवरी के अंदर इस 100x का 22% यानी कि 22x यहां पे वॉचेस बेची गई हैं, ठीक है, यहां पे बेची गई हैं 22x। फरवरी का देखेंगे तो इसका 18%, फरवरी में इसका 18% मतलब 18x वॉचेस बेची गई हैं। उसी हिसाब से मार्च में इसका 19% यानी कि 19x वॉचेस बेची गई हैं। आगे बढ़ोगे, अप्रैल में इसका 23%, अप्रैल में इसका 23% यानी कि 23x वॉचेस बेची गई हैं। और यहीं पे अगर आप मई में देखेंगे तो मई में इसका कितना परसेंट है, 18%, तो 100x का 18% यानी कि 18x वॉचेस बेची गई हैं। ये हम इससे डिपिक्ट कर सकते हैं, ये हम इससे निकाल सकते हैं और यही हम इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको एक टोटल होल स्ट्रक्चर दे दिया, टोटल एक 100% बता दिया कि टोटल 100% अगर 5 महीनों में जितनी भी वॉचेस बेची गई हैं उनको कंबाइन कर दूं मैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बना दूं मैं, उनको एक ही तरह से बंद कर दूं मैं, एक डब्बे में बंद कर दूं मैं, एक साथ कंबाइन कर दूं, एक साथ जोड़ दूं, एक ही बॉक्स में डाल दूं, तो उसमें से उस पूरे बॉक्स में जितनी भी 5 महीने की बेची गई वॉचेस हैं, उस बॉक्स में जितनी भी 5 महीने की बेची गई घड़ियां हैं उसको मैं डाल दूं, तो कितने प्रतिशत उसमें से जनवरी की हैं, कितने प्रतिशत उसमें से फरवरी की हैं, कितने प्रतिशत उसमें से मार्च की हैं, कितने प्रतिशत उसमें से अप्रैल की हैं और कितने परसेंट उसमें से मई की हैं, ये बताता है ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताता है। मतलब अगर ये सारे के सारे 5 महीनों में बेची गई वॉचेस अगर 100x हैं तो उसमें से 22% ऑफ 100x यानी कि 22x जनवरी में बेची गई हैं, उसका 18% यानी कि 18% ऑफ 100x यानी कि 18x फरवरी में बेची गई हैं। मार्च की बात की जाए तो उसका 19% यानी कि 19% ऑफ 100x यानी कि 19x मार्च में बेची गई हैं। अप्रैल में उसी हिसाब से 23x बेची गई हैं और मई में 18% बेची गई हैं, 18% ऑफ 100x यानी कि 18x बेची गई। ये समझदारी है, ये अकल है, ये समझ है जो रखनी है। इसका मतलब ये है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब यहां पे क्या है, टोटल वॉचेस हैं। अब आप जरूरी नहीं है x मानो, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ एक परसेंटेज लगा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो कि सिर्फ परसेंटेज ही मान लो, परसेंटेज ही मान लो, इसको क्या दिक्कत है, परसेंटेज ही एज्यूम कर लेते हैं कि भैया जब हमें पता है कि टोटल वॉचेस जो है वो 100% है, तो 100% में से 22% जनवरी में बेची गई हैं, 18% फरवरी में, 19% मार्च में, 23% अप्रैल में और उसके साथ ही 18% मई में बेची गई हैं। ये हमें समझ है, ये हमें पता है, इस बात का हमें ज्ञान है, ठीक बात है। अब हमें एक एग्जैक्ट, देखो हमें नहीं पता कि टोटल वॉचेस कितनी है, इस बारे में हमें ज्ञान नहीं है टोटल वॉचेस कितनी है, ठीक है, यहां लिखा भी नहीं है उसने, बट एक ऐसे ही एक लाइन दी है उसने क्वेश्चन के अंदर जिससे हम टोटल वॉचेस को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या लाइन दी है कि भैया फरवरी में और अप्रैल में जो बेची गई वॉचेस हैं उनके बीच का डिफरेंस 160 है। फरवरी एंड अप्रैल, फरवरी ये रहा, अप्रैल ये रहा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 23 एंड 18% के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 5% का। तो हमें ये पता लग गया कि 5% की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 160 है। अब इस चीज को मैं तो डायरेक्ट कर देता हूं, पर अभी काफी सारे बिगिनर्स हैं तो मैं उनको जरूर समझाऊंगा। एक तरीके से हमें क्या मिला वहां पे, 23% और 18% का डिफरेंस, 23% एंड 18% का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5%। तो बेसिकली जितनी भी टोटल वॉचेस हैं, क्योंकि ये जो 23% है ये टोटल वॉचेस का है, ये 18% भी टोटल वॉचेस का है, तो ये डिफरेंस ऑफ 5% भी क्या आएगा, टोटल वॉचेस का आएगा। तो 5% टोटल वॉचेस का जो है वो कितना है, 160 है। 5% को मैं लिख सकता हूं 5/100, बिल्कुल लिख सकता हूं। ऑफ है तो यहां टोटल के साथ लगा दिया मल्टीप्लीकेशन,
यहां 5 से काटा 20 बार, ये 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही 3200 मिल जाएगा। अब कई बच्चे इस बात को ऐसे समझ के खुश हैं कि सर ऐसे हमने किया है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको अगर डायरेक्टली पता लग गया कि 5% डिफरेंस है, तो 5% की वैल्यू अगर 160 है, तो अगर मैं 5 से काट दूं इसको तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू जो है वो 32 है। 1% की वैल्यू 32 है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 100 से इधर भी 100 से, तो क्या मुझे नहीं पता लग जाएगा कि 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू 3200 है। हमें ये बात का पता लग जाएगा। तो टोटल वॉचेस 3200 आ चुकी हैं। 100% होता है कंप्लीट टोटल, उसकी वैल्यू 3200 आ चुकी है। बड़े ही सिंपल तरीके से वैसे करना है आपने, ये ज्यादा है, इतना नहीं डिटेल में जाना आपने, उतना ही करना है। बताओ इतनी बात क्लियर है सब बच्चों को? बोलो 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 बोलो। हमारे फोन का नेट तो चल नहीं रहा, आपका चल रहा है ना? शाबाश, बहुत बढ़िया। आपने बस इस सेशन में बने रहना है। आपको डीआई बहुत आसान लगेगी, इसकी श्योरिटी मैं लेता हूं, ठीक है? आपको 100% की वैल्यू 3200 पता लग गई। अब एक बेसिक सी बात है, 100% की वैल्यू अगर 3200 है, आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमको बस इस बात का पता है कि 100% की वैल्यू जो है 3200 है। जरूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। 100% की वैल्यू है 3200। चलिए पहला सवाल देखते हैं आराम से। कहते हैं व्हाट फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल वॉचेस सोल्ड इन फरवरी, मार्च एंड अप्रैल टुगेदर। एवरेज नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन फरवरी, मार्च एंड अप्रैल टुगेदर। आप बताएंगे सारे बच्चे, कोशिश करेंगे एक बार। केस स्लाइड भी बनाऊंगा, सब करवाऊंगा, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दें, पूरा फोकस रखें सेशन के अंदर। तीन महीनों की बात हो रही है बच्चे, आपने नोटिस किया? 3 महीनों की। एक है बात हो रही है फरवरी की, एक हो रही है मार्च की, और एक हो रही है अप्रैल की। अब मुझे पता है, मैं चाहूं तो एग्जैक्ट डेटा निकाल सकता हूं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि मेरे पास 100% की वैल्यू है। मुझे फरवरी का डेटा निकालना होगा, मैं क्या करूंगा, 18% कैलकुलेट कर लूंगा। इस 3200 का 18% निकाल लूंगा, ठीक है? अगर मुझे वहीं दूसरी तरफ मुझे मार्च का डेटा निकालना होगा तो मैं 19% निकाल लूंगा 3200 का। अभी बहुत इजी है, कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मुझे अप्रैल का डेटा निकालना होगा मेरे भाई, तो मैं 23% निकाल लूंगा, ठीक है? 23% निकाल लूंगा 3200 का, जो अगेन कैलकुलेट हो जाएगा। बट मुझे एक समझ आ रही है यहाँ पे, एक समझ पैदा हो रही है यहाँ पे कि भैया चाहे वो 18% हो, चाहे वो 19% हो, चाहे वो 23% हो, तीनों की बेस वैल्यूज तो सेम ही है ना। तो क्यों ना मैं इस सवाल को परसेंटेज में सॉल्व करूं और बाद में जो भी मेरा फाइनल परसेंटेज आए वो 3200 का निकालूं, क्योंकि तीनों की बेस वैल्यूज, तीनों की वैल्यूज जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रही है वो सेम है। तो क्यों ना मैं देखूं कि इधर वैल्यू है 18%, मार्च के लिए वैल्यू है 19%, और यहां पे वैल्यू है 23%। तो अगर मैं इनको देखूं ध्यान से तो मेरा काम काफी आसान हो रहा है, ठीक है? इन दोनों का सम होता है 37। कितना सम होता है बच्चे? 37। 37 एंड 23 कितना हो गया? 37 एंड 23 हो गया 60%, और 60% इन तीनों का सम है, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 60/3 यानी कि 20%। तो मेरा इन तीनों नंबरों का एवरेज आ गया 20%। इसकी बेस वैल्यू भी 3200 है, इसकी बेस वैल्यू भी 3200 है, इसकी बेस वैल्यू भी 3200 है। तो क्यों ना, ये क्या ओपन हो गया? अच्छा, तो तीनों की बेस वैल्यू, इसकी बेस वैल्यू भी आपको मिल रही है 3200, इसकी बेस वैल्यू भी 3200, इसकी बेस वैल्यू भी 3200। तो डायरेक्टली मैं जानता हूं कि इस 20% की जो फाइनली मेरे पास आया है, इसकी बेस वैल्यू भी 3200 होगी। तो बात यहीं पे खत्म हो जाती है, बहुत आसान से, बहुत आराम से, कि भाई 20% निकालना है मुझे 3200 का, इसका 10% होता है 320, तो 20% होगा 640। क्या इस तरीके से हम बना पाएंगे इस सवाल को? बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, सिर्फ परसेंटेज को कंसिडर करते हुए। समझ आ रही है मेरी बात? बोलो ना। सुबह सुबह का टाइम है, ठंड का मौसम है, मन करता है सुस्त पड़े रहें, बिल्कुल पड़े रहें सुस्त। पर सुस्त होने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपके लिए मैं भी जल्दी उठ के आया हूं, आप भी जल्दी उठने की आदत बनाओ,
और बड़ा होगा आपका दिन, जितना बड़ा दिन होगा और प्रोडक्टिविटी आएगी। ये 2023 हमने अपना बनाना है ना, तो उसके लिए वो जज्बा भी दिखाना पड़ेगा। अगला सवाल, अब यहां पे कहते हैं जो अप्रैल की वॉचेस हैं और जो मई की वॉचेस है उनको कंपेयर करना है। जब भी आपको दो तरह की वॉचेस को कंपेयर करना हो, जब भी आपको दो तरह की वॉचेस को कंपेयर करना हो परसेंटेज वाइज, सबसे पहला काम करो आप उन दोनों की रेशियो निकाल लो। ठीक है, अप्रैल की वॉचेस जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रही हैं कितनी, अप्रैल की है 23%। तो आप कैसे निकालोगे, 23% ऑफ 3200 ऐसे निकालोगे ना, सही बात है, ऐसे तो निकालेंगे। वहीं दूसरी तरफ मई की वॉचेस की बात करूं तो वैसे निकालेंगे हम 18%, 18% ऑफ 2300, सॉरी 3200, ऐसे निकालेंगे, ये तरीका रहेगा। तो अगर ऐसे हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, मैंने क्या बोला, आपने जब दो वैल्यूज के बीच का परसेंटेज रिलेशन निकालना होता है कि ये इससे कितने परसेंट ज्यादा है या ये इसका कितना परसेंट है या वो उससे कितना परसेंट कम है, ऐसा जब भी आपको निकालना होता है, आप दोनों एंटिटीज की जिनके बीच में आपने इस तरह का कंपैरिजन करना है, दोनों एंटिटीज की आपस में रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालोगे तो बच्चे रेशियो निकालते समय आपको ये दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 3200 से 3200 कट जाएगा। तो जब आपको पता है कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जब आपको पता है कि 3200 से 3200 कट जाएगा, तो लिखा क्यों, लिखा क्यों, लिखना ही नहीं है, लिखो ही मत, सीधा 23 और 18 लिखेंगे, सीधा का सीधा। तो रेशियो हमें पता है, देखते ही पता लग रही है 23 एंड 18। आपसे पूछ रहे 23 18 से कितने परसेंट ज्यादा या कम है, पहली बात तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। ठीक है, 5 ज्यादा है। सो आपके सामने 5/18 आ गया, 5/18 इंटू 100। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, सिंपली सॉल्व कर लो, कुछ ज्यादा ना भी करो। तो एक छोटा सा काम यहाँ पे आप कर सकते हो कि आप इसको कैंसिल कर दो, 2 से ये 9 आ जाएगी वैल्यू, ये 50 आ जाएगी, सो 250/9 आ गई वैल्यू। ठीक है, समझ गए। तो 27.77% आ जाएगी। आप इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि 9 दूनी 18 आएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 70, 7 का 9 गुना 63, फिर 70, फिर 70, ऐसे चलता रहेगा। 27.77% आपका आंसर आ जाएगा, 27.77%। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका था इस चीज को निकालने का, आपको पता होना चाहिए था कि 1/18 किसकी फ्रैक्शन है। 1/18 जो होती है वो 5.55% की फ्रैक्शन होती है। 1/18 किसकी फ्रैक्शन होती है, 5.55% की। तो अगर आप देखो, मुझे निकालना है 5/18, तो मुझे इसका 5 गुना करना पड़ेगा। इसका 5 गुना कर दोगे, इसका 5 गुना करोगे तो यही मिलेगा, 27.75 आएगा वैसे तो, बट 7777 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 5555 है। ठीक है, सिर्फ 55 पे रुक रहा, आगे तक जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निपटा सकते हो चाहो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है। अब एक सवाल जिसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ने लगी है, तो इसमें क्या होता है, हाथ रुकने लग जाता है। हाथ नहीं रुकने देना, कॉन्फिडेंस, अपने पे विश्वास, मुझ पे विश्वास, कॉन्सेप्ट पे विश्वास, मैथ्स पे विश्वास, अटैक। सारे के सारे बच्चे सेशन को एक साथ कर दें लाइक और इस सवाल का जवाब दे दें। देखो समझो ध्यान से। अब इस बार क्या किया इसने बात की जून की और जुलाई की। किसकी बात की, जून और जुलाई की बात की। कहता है नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन जून एंड जुलाई is respectively 16.66% and 25% more than the total number of watches sold in May. मई में जितनी वॉचेस बेची गई उससे इतने इतने प्रतिशत ज्यादा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड इन जून। चलिए बात करते हैं, बहुत अच्छा सवाल हुआ ये तो।
अब हमें दिखाई दे रहा है कि 18% वॉचेस बेची गई हैं मई के अंदर। कितने परसेंट वॉचेस बेची गई हैं? 18%। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं 16.66% ज्यादा करूं इस वैल्यू का, तो 16.66% ज्यादा करूंगा तो ये क्या होता है? 1/6 होता है। तो बेसिकली 1/6 वैल्यू बढ़ा रहा हूं मैं। इसका 1/6 बढ़ाऊंगा तो कितना बढ़ जाएगा? 3% बढ़ जाएगा। 18 का 1/6 होता है 3% बढ़ गया तो 21% हो गई वैल्यू। ये भी बात ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इसका 25% बढ़ाऊं, 25% क्या होता है? 1/4। 25% क्या होता है? 1/4। और 1/4 को इमेजिन करने का तरीका होता है आधे का आधा। मतलब पहले आप आधा कर दो, उसके बाद दोबारा आधा कर दो, 2 बार आधा कर दो। तो 18% का आधा होता है 9, और 9 का आधा होता है 4.5। तो ये आ गया 22.5%। ठीक है, 22.5% आ गई वैल्यू। तो अगर आप इनको कंबाइन कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा बच्चे? आपको मिल जाएगा 43.5%। तो आपके पास आपने जो वैल्यू निकालनी है वो कितनी निकालनी है? 43.5% निकालनी है। वो भी इंटरेस्टिंग है। 43.5% किसका निकालना है आपने? 43.5% निकालना है आपने 3200 का। ये भी अपने आप में एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है। समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। एक काम करो, एक छोटा सा काम करो, इसको कर दो डबल, इसको कर दो आधा। कैसे क्या आएगा? इसका डबल किया तो आएगा 87%, इसका आधा कर दोगे तो आ जाएगा 1600। परसेंटेज गया, डबल जीरो गई। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। 16 का 8 गुना कितना होता है? 128। तो जीरो लग गई पीछे। 16 का 7 गुना कितना होता है? 112। तो ये जोड़ दो, द आंसर विल बी 139 and 2। क्रिएटिविटी एट इट्स पीक। इस क्वेश्चन को जितना बढ़िया तरीके से आप बना सकते हो वो मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, सुंदर है। समझ रहे हो? बहुत अच्छा टाइप है ये, बहुत अच्छे समझ सकते हो आप इस सवाल को। एक तरीका तो इसका ये हो गया जिसमें आप परसेंटेज में खेल सकते हो। इसमें हमने सीखा कि कहने कैसे हमने परसेंटेज का 16.66% यानी कि 1/6 बढ़ाया, कैसे हमने परसेंटेज का 1/4 यानी कि 4.5% को इंक्रीज किया, ये हमने सीखा। ठीक है, परसेंटेज में सवाल बनाना सीखा यहां पर हमने। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा हम डायरेक्टली भी बना सकते थे इसको, कि हम निकाल लेते कि 18% ऑफ 3200 कितना होता है, क्योंकि ये निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं। परसेंटेज से डबल जीरो गया, ठीक बात। 18 का 3 गुना 54 होता है, 18 का 2 गुना 32 होता है। तो हमें ये तो दिख रहा है कि 572 आएगा। कितना आएगा? 572। तो एक तरफ वैल्यू 572, दूसरी तरफ फिर 572। ठीक है, अगर मुझे इंक्रीज करना है इसका 1/6, इसका 1/6 कितना आएगा? इसका 1/6 आएगा 6 का 9 गुना 54, और उसके बाद 6 का 7 गुना 42, 97 आएगी वैल्यू। ठीक है, ये आएगा इसका 1/6। ठीक है, ओके। 6 3 18 बिल्कुल परफेक्ट। नहीं यार, 36 है ना भाई। सोचो कुछ गड़बड़ तो है। 36 आएगा ना यहाँ पे। 576 है भाई, जाना पहचाना नंबर लग रहा है। मैंने कहा यार 72 कैसे आ गया? 576, ये तो बहुत प्यारा नंबर है, तो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो 1/6 इसका करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 का 9 गुना 54, 6 का 6 गुना 36, 96 उसके अंदर जोड़ देना आपने। कैसे जोड़ोगे भैया? 100 जोड़ के 4 घटा दो तो 572, 672 आ गई वैल्यू। उसके बाद इसका 1/4 जोड़ देना आपने। 1/4 कितना आ जाएगा इसका? 1/4 आ जाएगा 144। वो इसके अंदर जोड़ दो भाई। 600 तो एक तरफ आ ही रहा है, 600 और 76 और 44 भी तो आ रहा है, वो था 120। तो ये 720 हो गई वैल्यू। और जैसे ही आप इनको जोड़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 1392। तो ये भी एक बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है, तो ये अपने आप में आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। दोनों में लगभग एक जैसा टाइम लगेगा, तो मैंने दोनों ही आपको बता दिए। ठीक है, एक और इसी फॉर्मेशन का सवाल, एक और बहुत जरूरी आपको। वो उसने क्या किया? सब डिवीजन में मूव कर दिया क्वेश्चन को। वो कहता है कि हमने आपको शुरू में बताया था कि एनालॉग और डिजिटल वॉचेस भी हैं, टोटल वॉचेस का फर्दर एक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, एनालॉग और डिजिटल वॉचेस। उसका आपको डेटा दिया है, कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ, मैंने क्या किया? 32% निकाला वहां पे, 32% निकाला।
आपको सॉरी 18% दिया होता 3200 का, तो 18 इंटू 32 कर दिया मैंने वहां पे, और कुछ भी नहीं किया बस। अभी देखो नंबर्स के साथ क्या स्टेबिलिटी रखी हुई है इन्होंने यहाँ पे, 5:4 मतलब 5+4 टोटल 9। तो 9 देखोगे ना तो बड़े आराम से 18 को काट सकता है, ठीक है। तो बड़े आराम से परसेंटेज नंबर्स में ब्रेक हो रहे हैं, परसेंटेज रेशियो में ब्रेक हो रहा है। 5+6 क्या होता है 11, 11 बड़े आराम से 22 को काट सकता है। तो बहुत अच्छे से ना परसेंटेज रेशियो में ब्रेक हो रहा है, ये चीज दिख रही है, ठीक है। यहां पे ब्रेक हो रहा है, अगर ब्रेक ना हो रहा होता तो क्या करते हम, फिर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ता हमको कि 22% पूरा 3200 का निकालते हम, 18% 3200 का निकालते हम, और उसके बाद सॉल्व करते अगर ये रेशियो में ब्रेक ना हो रहा होता। पर यहां पे तो हो रहा है। तो देखो बात हो रही है यहां पे फरवरी की, बात हो रही है यहां पे जनवरी की। फरवरी में अगर आप देखोगे तो टोटल कितना है 18% है, और जनवरी में कितना है 22% है। तो अगर इस सिस्टम से चलोगे आप, इसके अंदर इस सिस्टम से चलोगे तो आपको दिखाई देगा कि बड़े इजीली 5:4 की रेशियो में आप ब्रेक कर सकते हो, 10% और 8% आ जाएगी वैल्यू। बड़े आराम से 5:6 की रेशियो में ब्रेक कर सकते हो आप, 10% और 12% आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। ब्रेक हो गया। इससे आपको क्या मिल रहा है, एनालॉग डिजिटल, एनालॉग डिजिटल ये मिल रहा है। अब आगे अगर आप देखेंगे तो आपने डिफरेंस बताना है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग ऑफ फरवरी, एनालॉग ऑफ फरवरी एंड डिजिटल ऑफ जनवरी, डिजिटल ऑफ जनवरी। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 2% का। 10% और 12% का डिफरेंस जो होता है वो होता है 2% का। 2% किसका होगा, ये इन सबकी बेस वैल्यू सेम है। 2% किसका होगा, ये सबकी बेस वैल्यू सेम है। 2% होगा 3200 का। 1% कितना होता है 3200 का, 32, तो उसका डबल कितना आ जाएगा, उसका डबल आ जाएगा 64। आंसर इज 64। बड़े आराम से दिमाग में ही सॉल्व पूरा का पूरा सवाल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ऑपरेट करना होता है इसके अंदर। अब यहां पे मैंने क्या बोला आपको, एक बार दोबारा देखेंगे सारे बच्चे। मुझे पता है कि फरवरी का जो काउंट है वो कितना है 18% है, जनवरी का काउंट है 22%। क्या हम 18% को 5:4 में ब्रेक कर सकते हैं? कैसे करते हैं रेशियो में ब्रेक, कैसे करते हैं रेशियो में ब्रेक, पता है आपको? अगर मुझे 18% को 5:4 में ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे? आप दिमाग में इमेजिन करो कि ये वैल्यू 5x है, ये 4x है, दिमाग में इमेजिन करो, ठीक है। 5:4 की रेशियो में ब्रेक करना है, तो एनालॉग वॉचेस जो है वो 5x हैं, डिजिटल वॉचेस जो है वो 4x हैं, तो टोटल कितनी हो गई 9x। अगर 9x की वैल्यू 18% है, क्योंकि टोटल वॉचेस तो 18% है, तो 9x की वैल्यू आ गई 18%, तो एक x की वैल्यू आ गई 2%। x की वैल्यू अगर आ गई 2%, तो 5x की वैल्यू 5 इंटू 2 यानी कि 10%, और 4 इंटू 2 यानी कि 8%। ऐसे करके आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, 10% एंड 8%। सिमिलरली इसको देखोगे तो 5x एंड 6x, दिमाग में सोचा तो आया 11x, 11x की वैल्यू 22%, तो x की वैल्यू आ गई 2%, तो 5x की 5 इंटू 2 6 इंटू 2, तो यहां पे बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि 10% और 8% होगी वैल्यू, और ये वैल्यू जो होगी 10% और 12% होगी। समझ गए? हमने डिफरेंस बताना है, हमें इसने बता दिया एनालॉग और डिजिटल की वैल्यूज, ये एनालॉग है ये डिजिटल है। हमको बोलता है इसके वाला एनालॉग और इसके वाला डिजिटल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, तो 2% का 2% आ जाएगा डिफरेंस। 2% किसका 3200 का, 3200 का 1% कितना होता है 32, उसका डबल कर दोगे तो आ जाएगा 64। ठीक बात, चलें आगे। एक लास्ट सवाल इसका बचा हुआ है इस डीआई का। लेंथ के ऊपर जाके घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ अटैक करना है सवाल पे। वेरी गुड बच्चे, वेरी 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 गुड। फोकस बना रहे पूरा का पूरा।
8.33% की समझ आपको होनी चाहिए इस सवाल को करने के लिए। 8.33% क्या होता है बच्चे? 8.33% क्या होता है? 8.33% 1/12 होता है। अच्छा, कैसे आया सर ये 8.33% 1/12? कई बच्चों के दिमाग में आता है। पहली बात तो आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन रटी होनी चाहिए, पर मैं बता देता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 8% प्लस 0.33 क्या होता है? 1/3 होता है। जी बिल्कुल होता है। 8 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा? 25/3%। जी बिल्कुल आ जाएगा। 25/3% को मैं लिख सकता हूं परसेंटेज हटा के 1/100। तो जैसे ही काटोगे तो 1/3 इंटू 4 यानी कि 1/12 आ रहा है। ठीक है भाई, बाकी आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। यूट्यूब पे सर्च करो परसेंटेज टू फ्रैक्शन बाय आशीष अरोड़ा, आपको एक वीडियो मिलेगी, उसको पढ़ो। ठीक है, उसमें बहुत आपके काम की चीजें हैं। सो 1/12 लेस की बात कर रहा है वो। क्या कह रहा है? 8.33% लेस यानी कि 1/12 लेस। तो एनालॉग, वहां पे जो बात हो रही है एनालॉग और डिजिटल की बात हो रही है, 1/12 लेस की बात हो रही है। मतलब डिजिटल वॉचेस अगर 12x हैं तो उससे 1/12 कम यानी कि x कम 11x जो हो गई एनालॉग वॉचेस हो गई। अब 11x प्लस 12x, 23x की वैल्यू कितनी आ गई? 23%। 11 प्लस 12, 23x की वैल्यू आ गई 23%। मतलब x की वैल्यू आ गई 1%। तो x हटा दो और x की जगह पे 1% लगा दो, मतलब ये वैल्यूज आ गई आपके पास। ठीक है, 11% एंड 12%। ये बात हो रही है अप्रैल महीने की। बहुत सही, अप्रैल महीने में ये हिसाब किताब है। अब उसके बाद वो आपको क्या कहता है? उसके बाद वो आपको कहता है कि रेशियो ऑफ द एनालॉग वॉचेस सोल्ड टू बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:3। एनालॉग वॉचेस जो है 5:3 की काउंट में गए हैं और 37.5% डिजिटल वॉचेस गई हैं गर्ल्स के पास। अब इसमें सवाल में बहुत कुछ खास है। अब ऑब्वियसली इसका 3/8 निकालना या 5/8 निकालना मुश्किल है, इसको भी 8 से डिवाइड करना मुश्किल है। तो बढ़िया क्या रहेगा, आप 3200 का निकाल लो इसको। 11% कितना होता है 3200 का? आसान है निकालना, बिल्कुल आसान है। 00 कट गया परसेंटेज से। 32 का 11 टाइम्स करना सिखाया था बेसिक वाली क्लास में। 3 2 3 + 2 5, मतलब ये वैल्यू आ गई 352। 352 आ गई ये वैल्यू। सही बात है। 12% कैसे निकालेंगे? से देखो 11% निकाला है, उसमें 1% जोड़ दो आप, सीधा सीधा 32 जोड़ दो इस वैल्यू में। या फिर 12% निकालना है 3200 का, तो परसेंटेज से 2 0 कट गई। 12 तिया 36, तो 12 का 30 गुना 360, 12 दूनी 24, तो ये 24 जोड़ देंगे, यू विल गेट 384। आपको मिल जाएगा 384। ठीक है, इतनी बात हमने देख ली। यहां पे ये दो वैल्यूज आ रही हैं। उसके बाद हमें पता है कि 5:3 की रेशियो में है। हमें निकालना क्या है कि बॉयज को कितना मिला है सामान। ठीक है, सो 5:3 की रेशियो में है, तो बॉयज को देखो टोटल हिस्से कितने होंगे? 5 यूनिट प्लस 3 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट हिस्से होंगे इसके। कितने? 5 + 3, 8 यूनिट हिस्से होंगे इसके, और बॉयज को मिलेंगे उसमें से 5 यूनिट। ठीक बात है, सही है, बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद दोबारा हमने देखा कि भाई 37.5% यानी कि 3/8 मिलेगा किसको? गर्ल्स को। तो अगर 3/8 गर्ल्स को मिल रहा है तो 1 माइनस, मतलब 100% में से 37.5% घटा दिया, 1 - 3/8 यानी कि 5/8 बॉयज को मिलेगा। तो इधर भी हमने कर दिया 5/8, इसका भी 5/8 हो गया, इसका भी 5/8 हो गया। तो बच्चे जब दोनों का 5/8 होना था तो मैं टोटल का 5/8 ना कर लेता? यहां पे समझदारी काम आती है। ठीक है, कैसे? मुझे यहां देख लेना चाहिए था कि भैया यहां पे कितना मिल रहा है, बॉयज को कितना मिल रहा है? बॉयज को मिल रहा है 5 + 3, 8 हिस्से हो रहे हैं जिसमें से 5 बॉयज को मिल रहे हैं, तो 5/8। इसमें मुझे दिख रहा है 37.5% होता है 12.5% का 3 गुना, 1/8 का 3 गुना, यानी कि 3/8 मिल रहा है किसको? गर्ल्स को। तो बॉयज को कितना मिलेगा? 1 - 3/8 यानी कि 5/8 भी मिलेगा गर्ल्स को। जब 5/8 जब मुझे दिख रहा है क्लियरली कि डिजिटल वॉचेस का 5/8 बॉयज को मिल रहा है, एनालॉग वॉचेस का भी 5/8 मिल रहा है, तो टोटल वॉचेस का भी तो 5/8 मिलेगा। ये समझदारी होनी चाहिए थी। मतलब टोटल वॉचेस हैं अप्रैल में 23% ऑफ 3200, जो कि परसेंटेज से काटूंगा तो इतनी आ जाएगी। टोटल वॉचेस का 5/8 ही तो निकाल लेना था सीधा सीधा। 8 का 4 गुना 32, 23 का 5 चौके 20 गुना, यानी कि 460 सीधा आंसर आ जाता। ये अप्रोच लगानी चाहिए थी आपको इस सवाल के अंदर।
बताओ। अब मुझे जोश थोड़ा ठंडा होता दिखाई दे रहा है। हाउ इज द जोश? डीआई पढ़ना अपने आप में एक हिम्मत करने वाला काम है, एक अचीवमेंट की जॉब है ये, हर एक बच्चा नहीं कर पाता। आप यहां रुके हुए हैं तो एक जोश के साथ एकदम उत्साहित होकर रुकिए, ताकि आपको समझ आए कि जो आप कर रहे हो वो आपको बाकियों से कितना आगे लेके जा रहे हैं। सभी बच्चे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, सभी बच्चे नंबर सीरीज कर सकते हैं, सभी बच्चे क्वाड्रेटिक कर सकते हैं, बट बहुत कम बच्चे होते हैं जो डीआई ढंग से कर सकते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं जो अरिथमेटिक ढंग से कर सकते हैं। अगर आप उन दो चीजों में बाकियों से आगे निकल जाओ तो ऑटोमेटिकली आप आगे निकल गए। इसी के साथ ये डीआई समाप्त हो चुकी है। अगली डीआई पे मूव करते हैं। एक बार और एक्सप्लेन कर दो सर। कर देते हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि जितनी भी यहां पे एनालॉग वॉचेज हैं उसके 5+3 यानी कि 8 हिस्से होंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि मान लो 5x मिले बॉयज को, 3x मिले गर्ल्स को, तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 5+3 8x हिस्से हो गए टोटल, जिसमें से बॉयज को कितने मिले? 5x। तो बेसिकली टोटल वॉचेस का 5/8 बॉयज को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि 37.5% डिजिटल वॉचेस गर्ल्स को मिलेंगी। टोटल वॉचेस कितनी होंगी डिजिटल? 100%। 100% में से 37.5% गया। 100% की फ्रैक्शन है 1, 37.5% की फ्रैक्शन होती है 3/8, क्योंकि ये 12.5%, 1/8 का 3 गुना होता है, तो ये आ गया 5/8। जब मुझे दिख रहा है कि डिजिटल एनालॉग वॉचेस का भी 5/8 बॉयज के पास जा रहा है, डिजिटल वॉचेस का भी 5/8 जा रहा है बॉयज के पास, तो टोटल वॉचेस का भी तो 5/8 जाएगा। बस वही मैंने किया, टोटल वॉचेस निकाल ली पहले 23% ऑफ 3200, फिर उसका 5/8 कर दिया, मेरा आंसर तैयार 460। अगली डीआई बहुत खास है और बहुत कुछ सिखा देने वाली डीआई है। आप बहुत कुछ करेंगे आज, ये मत सोचना कि कार्यक्रम यही खत्म हो रहा है ना, बहुत कुछ है आज, बहुत कुछ है। ठीक है, बहुत कुछ है करने वाला, बहुत कुछ है सीखने वाला। जरा इस सवाल की तरफ अपना पूरा का पूरा फोकस लेके जाओ। पेपर में ऐसी डीआई बहुत फ्रीक्वेंटली आती हैं, और इस बार एसबीआई पीओ के पेपर में, एसबीआई पीओ प्री के पेपर में, और सेम थोड़े से इजी नंबर्स के साथ एसबीआई क्लर्क पेपर की एक शिफ्ट में भी देखी गई थी। तो आप सबको ये डीआई करनी बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ डीआई है। तो एक बार इसको ध्यान से समझो, ये क्या करवा रहा है आपसे। तो चेकलिस्ट वनडे के लिए होती है, और क्या, उसको कितने दिनों में करोगे उसको? अब यहां पे कहता है स्टडी द फॉलोइंग चार्ट। सुनना मेरी बात, सुनना एक बार, इधर सुनना मेरी बात एक बार। कहता है स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। इसके साथ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप सॉल्व करें। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या डेटा देता है? आपको यहां पे डेटा देता है, एक टेबल आपको दी हुई है जिसके अंदर बताया गया है कि कितने मफिन्स यहां पे बेचे गए हैं। मफिन्स एक तरह की अंग्रेजी मिठाई होती है, भाई हम तो जलेबी वाले लोग हैं, मफिन्स का इतना ज्ञान नहीं है, बट हमें पता है मफिन्स जो होती हैं एक तरह की अंग्रेजों वाली मिठाई होती है। ठीक है, तो मफिन्स यहां पे कह रहा है कि मफिन्स जो बेचे गए हैं वो, और साथ ही मफिन्स एंड डोनट्स का जो एवरेज है वो आपको दिया गया है। मफिन्स एंड डोनट्स का जो एवरेज है वो आपको दिया गया है। तो ये डेटा है आपके सामने। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, आपको पता होगा कि भाई एवरेज दो चीजों का है, तो इसको 2 से गुना करोगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल आ जाएगा वो इसमें से घटा दोगे। 94 अगर एवरेज है तो एवरेज से डबल कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल में से इसको घटा दोगे। ये कोशिश बहुत सारे बच्चों की रहेगी। क्यों रहेगी ये कोशिश? क्योंकि वो बच्चे समझदार हैं, उनको पता है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सम ओवर एन। ठीक है, एक काम करिएगा, जो बच्चे रिकॉर्डेड देखें ना इस सेशन को, वो 1.5x पे जरूर देखें। ठीक है, जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देखें या बाद में रिवाइज करने जो बच्चे आए वो 1.5x पे देखें, क्योंकि मैं थोड़ा स्लोली बोल रहा हूं ताकि सब बच्चों को समझ आए। बिगनर्स भी यहाँ पे हैं, प्रो लोग भी यहाँ पे हैं, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। जब आप एवरेज को n से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको टोटल सम पता लग जाता है कितना है। अब एवरेज है यहाँ पे 70, मफिन्स एंड डोनट्स 2 चीजें हो गई, एक मफिन हो गई, एक डोनट, 2 चीजें हो गई, तो इसको 2 से गुना करोगे, एवरेज को 2 से गुना करोगे तो सम मिल जाता है। तो कई बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं, चलो फिर ऐसा नहीं करना आपने, ये भी एक तरीका है बट ऐसा नहीं करना। कैसा करना है बच्चे फिर ये तो बताओ। बताता हूं, एक बात बताओ,
आपको पता है कि 40 और 70 का एवरेज क्या होता है? आपको पता है 80 और फॉर एग्जांपल 30 का एवरेज कितना होता है? क्या आपको पता है 120 और 230 का एवरेज कितना होता है? क्या आपको पता है 800 और 1400 का एवरेज कितना होता है? पता है आपको? पता तो होगा ही। ऐड करो जरा 110 बाई 2 55 हो गया एवरेज। ऐड करो जरा 110 बाई 2 55 हो गया एवरेज। इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। 350। आधा करोगे 175 आ गई वैल्यू। इन दोनों का एवरेज कितना आ रहा है? 1100 आ रहा है। ठीक है, इसको भी अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको 50 ले लेते हैं, तो 80 50 130 बाई 2 यानी कि 65 आ गई वैल्यू। तो ये वैल्यूज हैं आपके सामने, जो बीच में लिखे गए हैं ये क्या है? एवरेज वैल्यू है। ये है एवरेज वैल्यू। ये मैंने जो रेड कलर से आपको सर्कल कर दिया ये है एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू है। अब एक सिंपल सी बात नोटिस करो, इन दोनों, इसका और इसका एवरेज है ये, इसका और इसका एवरेज है ये, इसका और इसका एवरेज है ये, इसका और इसका एवरेज है ये हमें दिख रहा है। इन दोनों का एवरेज बीच वाला नंबर है। अब एवरेजेस के साथ क्या रिलेशन होता है ये समझनी जरूरत है बहुत ज्यादा। आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये एवरेज से 15 ज्यादा है। एक नंबर एवरेज से 15 ज्यादा है तो दूसरा नंबर पक्का एवरेज से 15 कम होगा। ये रहा प्रूफ, देख लो, है ना? इसको देखो, ये नंबर एवरेज से 15 कम है तो दूसरा नंबर पक्का एवरेज से 15 ज्यादा होगा। देखो ये ज्यादा है ना, 15 ज्यादा है ना, बिल्कुल है। इसको देखो, ये नंबर एवरेज से कितना ज्यादा है? 55 ज्यादा है तो ये पक्का इससे 55 कम होगा। करके देख लो आप, हो रहा है ना? जी बिल्कुल हो रहा है। ये नंबर एवरेज से 300 ज्यादा है तो ये नंबर पक्का इससे 300 कम होगा। आपके सामने प्रूफ है बिल्कुल आपके सामने। तो ये कॉन्सेप्ट है एसटीआई का, ये कॉन्सेप्ट है। इससे करोगे ना, आपके दूसरे वाले बच्चे से हमेशा कुछ ना कुछ टाइम बचेगा। अब आपको मफिन्स बताए हुए हैं कितने, तो डोनट्स निकाल सकते हो, यहां पे डोनट्स निकाल सकते हो। आपको दिख रहा है ये नंबर जो है इससे 2 कम है, 70 से एवरेज से ये नंबर 2 कम है तो ये पक्का एवरेज से 2 ज्यादा होगा यानी कि 72 होगा। इधर देखोगे ना तो ये नंबर 10 कम है तो पक्की बात है दूसरा नंबर 10 ज्यादा होगा यानी कि 104 होगा। ठीक है, इधर देखोगे ये नंबर 12 ज्यादा है तो ये नंबर पक्का 12 कम होगा यानी कि 188 होगा। सही बात है। ये नंबर अगर आप देखोगे यहाँ पे 6 ज्यादा है तो ये नंबर पक्का 6 कम होगा यानी कि 106 होगा। इधर देखोगे ना तो ये नंबर आपके सामने है क्लियरली कि ये 7 कम है तो ये नंबर जो होगा 7 ज्यादा होगा यानी कि 92 होगा। ठीक है, तो डोनट्स यहां पे निकल गए आपके इंडिविजुअली 72, 104, 88, 106, 92। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। बोलो बाबा, क्लियर है? क्या क्लियर है सबको? मफिन्स एंड डोनट्स कितने कितने आएंगे? ठीक है, सही बात है। आगे से ध्यान रखोगे, बहुत प्यारी चीज है। अच्छा एक बात बताओ, इसको नोट डाउन करने में कितने घंटे लगाओगे? लग जाएंगे 3-4 घंटे लग जाएंगे क्या? जल्दी नोट करो, यू हैव 30 सेकेंड्स ओनली, जल्दी नोट करो। मैं फोटो खींच लेता हूं, आप नोट डाउन कर लो ताकि आगे हमें लिखना ना पड़े। ठीक है, मैंने फोटो खींच ली है। सर ये मेथड कितनी ऑब्जर्वेशंस के लिए वैलिड है? ऑब्वियसली ओनली 2 के लिए वैलिड है। अगर 3 के लिए होगा ना उसका एक अलग तरीका है, वो आगे बताऊंगा। वो भी एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है बहुत अच्छा, वो भी बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, तो ये हो गया, डोनट्स वगैरह लिख लिया आपने सबने। चलो अगले सवाल पे मूव करते, पहले सवाल पे मूव करते। बहुत सिंपल, एवरेज मफिन्स बाय ऑल 5 बेकरीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर बता दो। एवरेज मफिन्स बाय ऑल 5 बेकरीज। शिवी प्रजापति बिल्कुल लेंगे क्लासेस यार, क्यों परेशान होते हो? बट हमेशा मुझे कब पता लगेगा कि क्लासेस लेनी चाहिए? जब आप ऑनगोइंग क्लास की कदर करोगे। कदर नहीं हो रही है तो फिर मजा नहीं है।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप कदर नहीं करोगे तो फिर मेरा आपको पढ़ाने का और कोई टॉपिक कराने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, आप बताइए। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है, आपको मफिन्स का एवरेज बताना है। आप जोड़ दीजिए, बहुत आसान है। 110 110 हो गया 220, ठीक है 220 हो गया 220, और यहाँ पे 80 कितना हो गया 300, 300 और 130 कितना हो गया 430। ठीक है, बढ़िया। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30। तो ये 460 आ गई वैल्यू, कितनी आ गई 460। आपने बताना एवरेज, 5 से डिवाइड कर देना, तो ये कितना आ जाएगा 92। खत्म, खत्म सवाल। पहला सवाल तो बहुत इजी था, बिल्कुल बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल सूजी का हलवा था ये तो। आगे बढ़ते हुए, डिफरेंस बिटवीन टोटल आइटम्स सोल्ड बाय डी टू दैट ऑफ सी, ये भी बहुत आसान है। ये एक क्लरिकल लेवल की डीआई है बच्चे, ठीक है। ये एसबीआई क्लर्क में, आपके एसबीआई क्लर्क में आ सकती है ये डीआई। सर आप क्या प्रॉमिस करते हो यूट्यूब पे आप पूरा डीआई पढ़ाओगे? जी मैं प्रॉमिस करता हूं। टोटल आइटम्स डी और सी की कितनी है? टोटल आइटम देखो, एवरेज अगर 112 है तो टोटल हो गया 224, डबल उसका। एवरेज अगर 100 है तो टोटल हो गया 200। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। खत्म, ये भी खत्म, बहुत आसान। अगला सवाल ये करके दिखाएंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही डिटेल में बच्चे आपको सारी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आज, और ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आप बस फोकस बनाने की मुझे यहां पे प्रॉमिस कीजिए। अब मैंने डोनट्स की फोटो खींची थी, उम्मीद करता हूं आपने जोड़ तो लिया ही होगा कि डोनट्स कितने हैं अभी तक। ठीक है, डोनट्स की वैल्यू कितनी कितनी आ रही थी भाई? आपने देखा कि अगर हम जोड़ें 170 और 80 हो गया 250, 220 सॉरी 250 सॉरी, ओके। तो यहाँ पे आ गया 250, 250 और 190 कितना आ जाएगा? 440। ठीक है, बढ़िया। 6 8 14 और 6 20 और 2 22, तो 462 आ रही है वैल्यू। जोड़ लिया था आपने ये, 462 आ रही है वैल्यू। बोलो बाबा बोलो, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपने क्या बताना है? कहते हैं डोनट्स जो बेचे गए हैं ए में वो कितना परसेंट है टोटल डोनट्स का? ए में कितने डोनट्स बेचे गए हैं? 72, 72 डोनट्स बेचे गए हैं। ठीक है, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला नीचे वाला नंबर 6 से कटेगा। सबसे पहले मैं 6 से काटूंगा, 6 से काटा 12 आ गई वैल्यू। ठीक है, और 6 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 का 7 गुना 42, 6 का 7 गुना 42, तो 12/77 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई वैल्यू? 12/77। अब ये यहां पे आके कई बच्चों का हाथ रुकता है कि सर ये क्या गड़बड़ है, ये नहीं होगा हमसे, ये नहीं होगा। कई बच्चे कहते हैं, मैं कहता हूं ऐसा मत कहो, एक बार ऑप्टिमिज्म रखो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ऑप्टिमिज्म रखो। कैसे? आप देखो कि 12 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 11 + 1 ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो 77 नीचे है तो इसके नीचे भी 77 गया, इसके नीचे भी 77 गया, इंटू 100 कर दिया, इधर भी इंटू 100 कर दिया। ओके सर जनाब, बिल्कुल ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/7 आ जाएगी। 1/7 ऑफ 100 कितना होता है? 14.28% होता है। 1/7 क्या होता है? 14.28%। अच्छा, इसको जब आप काटोगे काटोगे तो 77 का 1 टाइम्स कटेगा, जी बिल्कुल। फिर डेसिमल लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा। 77 जैसे ही घटाओगे इसमें से तो कितना बचा? 33। एक जीरो डाउन करोगे तो 330 आ जाएगी वैल्यू, बिल्कुल आ जाएगी। आपको लगभग 4 बार कटेगा वो दिख रहा है, लगभग, क्योंकि 77 का 4 गुना कितना होता है? 308, 30.8, तो लगभग लगभग 4 बार कटेगा, तो लगभग लगभग 1.4% आएगी वैल्यू। तो आपका आंसर आएगा 15.6% के आसपास। है कोई ऑप्शन? 15.6%, ये रहा ऑप्शन, 15.6% के आसपास सबसे परफेक्ट, बी ऑप्शन। आसपास अप्रोक्सीमेटली निकाला मैंने। क्या ये बात समझ आई हर एक बच्चे को जो मैंने करके दिखाई है यहाँ पे? ये क्रिएटिविटी है, इसको बोलते हैं परसेंटेज का खेल, इसको बोलते हैं परसेंटेज का खेल। एक बार दोबारा देख लो कि 12 77 का कितना प्रतिशत है, ये निकालना कैसे? 12 को लिखा मैंने 11, क्यों लिखा मैंने 11? 11 क्यों अलग किया 12 में से? क्योंकि 11 77 को काट देगा इसलिए। ठीक है, इसलिए अलग कर दिया मैंने, ऐसा ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसको अलग अलग ले लिया
और 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, दोनों तरफ 100 से गुना कर दिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है, सो बढ़िया। क्या इसको यहां पे काटा, 7 बार काटा। 1/7 क्या होता है? 1/7 इंटू 100 पढ़ाया हुआ है कि भूल गए? परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली वीडियो देखो, मजा आ जाएगा। इसको देखोगे तो कुछ नहीं करना, काट दो बस। 1 टाइम्स कटा जी, बिल्कुल कटा। 177 कटेगा 100 में से, 33 आएगा, एक जीरो डाउन होगी, 330 आ गया, लगभग 4 बार और कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, अप्रोक्सीमेटली 15.6%, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 15.6%। जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो है डी, बी ऑप्शन। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं पूरी एनर्जी, पूरे एंथुसियाज्म के साथ। क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं जाना, घबराना नहीं है, सवाल को पूरे फोकस के साथ सॉल्व करना है, फोकस और पूरा चौकस। सर 12 कैसे आया? शाबाश बच्चों, शाबाश। 720 वैल्यू थी, काटा था ना उसको मैंने, फिर 72 वैल्यू जो थी उसको काटा था ना, 72 निकाला था, लेट आए हो शायद आप। Muffin sold by Bakery F is 7.69% more than the donut sold by Bakery B, while the ratio of the donuts of E and F is 4:5. Find the sum of total items sold by E and F. ये तो बहुत सिंपल है। अच्छा, टोटल आइटम सोल्ड बाय ई एंड एफ वो कह रहा है। ई की टोटल आइटम्स तो पता ही है आपको, 85 एवरेज है तो सम आ गया 170। सिर्फ एफ की निकालनी है ना, सिर्फ एफ की निकालनी है। कहते हैं मफिन्स निकालने हैं ना, अगर आपने एफ के, एफ में क्या होंगे? एक तो मफिन्स होंगे, एक डोनट्स होंगे, एक मफिन्स होंगे, एक डोनट्स होंगे, यही बात है। कहते हैं एफ के मफिन्स निकालने हैं ना आपने, तो 7.69% यानी कि 1/13 होता है। 1/13 बढ़ा दो किसका? डोनट सोल्ड बाय बेकरी बी। डोनट सोल्ड बाय बेकरी बी कितने हैं? बी के डोनट्स हैं 104। 104 का अगर मैं 1/13 बढ़ा दूं, 104 का 1/13 कितना होता है? 8 होता है। अगर मैं बढ़ा दूं तो 112 हो जाएगी वैल्यू। ठीक बात है, तो मफिन्स आ गए 112। सही है, बढ़िया। फिर कहता कि रेशियो ऑफ द डोनट्स ऑफ ई एंड एफ इज 4:5। ई और एफ की डोनट्स की रेशियो जो है वो 4:5 है। अच्छा, ई के डोनट्स पता है आपको? बिल्कुल पता है, ई के डोनट्स है 92। ठीक है, ई के डोनट्स है 92। तो बच्चे अगर मैं मान लूं, क्योंकि आप बिगिनर हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये 4x है, ये 5x है वैल्यू। अगर 4x की वैल्यू मुझे पता है कि 92 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 आ जाएगी। और x की वैल्यू अगर 23 आ गई तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5x यानी कि 115। इन दोनों का सम करोगे तो मिलेगा 227। कितना मिलेगा? 227। तो f के टोटल आ गए 227, इनका सम कर दो। द आंसर विल बी 397। द आंसर विल बी 397। 397 ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों ने निपटा दिया था जरा मुझे बता दो। निपटा दिया था कि घबरा रहे थे? बताओ। शाबाश, यही जोश चाहिए मुझे हर एक बच्चे से, यही एनर्जी चाहिए। एक और सवाल इसी डीआई का, लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी निपटाओ। इधर भी कुछ कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, स्टेटमेंट एक से ज्यादा है, तो घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। तो आपको मफिन्स की बात वो कर रहा है यहां पे, कहते हैं बी और सी के मफिन्स का डिफरेंस बताओ, बी और सी के केक्स का डिफरेंस बताओ। कहते हैं बी और सी के जो केक्स है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द केक्स ऑफ बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी के केक्स निकालोगे कैसे? आपको 14.28% बढ़ा देना है। 14.28% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 1/7 बढ़ा देना। आपको 6.25% बढ़ा देना है। 6.25% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 1/16 बढ़ा देना। ठीक है, बढ़िया। बी और सी के मफिन्स कितने हैं? बी और सी के मफिन्स हैं 84 और 112। ठीक है, अब आप देखोगे अगर आप इसका 1/7 बढ़ाओगे, ठीक है, तो 12 बढ़ जाएगा।
84 का 1/7 कितना होता है? 12 होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 112 को देखोगे, इसका आपने 1/16 बढ़ाना है। 1/16 बढ़ाओगे तो 7 बढ़ जाएगा जी, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो ये 119 हो जाएगा, ये भी ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1904 23 का आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन की लेंथ को देख के घबराना ही नहीं है, हमें तो सब आता है, हम सर्व सक्षम हैं हर चीज के लिए। क्या बात है। सो एक और डीआई को आपने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ खत्म कर दिया। अब थोड़ा सा लेवल अप कर दूं तो मजा आएगा कि नहीं आएगा बताओ? हल्का सा लेवल अप कर दूं, ज्यादा नहीं, हल्का सा। बोलो क्या कहते हो? आप बोलोगे तभी क्लिक करूंगा मैं। राइट हैंड साइड में मेरे को डीआई दिख रही है एक। हल्का सा, ज्यादा मुश्किल नहीं करूंगा, हल्का सा लेवल अप, ताकि थोड़ा मजा आ जाए। आज सेशन में आए हैं तो फील हो के कुछ सीख के जा रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, हाउस द जोश। ज्यादा नहीं, हल्का सा लेवल अप किया मैंने। जरा रीड करो क्या डेटा दिया हुआ है, सारे बच्चे एक साथ रीड करेंगे। बहुत आसान है, अगर आपने रीड कर लिया हो सही से तो। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डेटा क्या है समझो ध्यान से। 4 अलग अलग सालों की बात हो रही है। क्या हो रहा है? 4 अलग अलग सालों की बात हो रही है। साल हैं 2017, 2018, 2019 एंड 2020। इन 4 सालों की बात हो रही है। कहते हैं टेबल आपको इंफॉर्मेशन दे रही है आईबीपीएस के अलग अलग एग्जामिनेशन में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनका। और जैसा आप टेबल देख पा रहे हो, 3 तरह के एग्जामिनेशंस की बात हो रही है। आईबीपीएस का पीओ एग्जामिनेशन, आईबीपीएस का क्लर्क एग्जामिनेशन और आईबीपीएस का एसओ एग्जामिनेशन। ठीक है, आईबीपीएस एसओ की बात हो रही है। 3 अलग अलग एग्जामिनेशन में जो बच्चे अपीयर हुए हैं उनका डेटा आपको यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, इधर डेटा इसने एग्जैक्ट दे दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा दे दिया। ठीक है, लास्ट वाले में जाओगे तो भी लगभग एग्जैक्ट डेटा ही है। आप 70% निकालना है आपने। कह रहे हैं कि एसओ एज अ परसेंटेज ऑफ पीओ, मतलब पीओ का कितना परसेंट निकालोगे कि एसओ आ जाए। ठीक है, तो पीओ है 3200, इसका 70% निकालना है। 16 सत्ते 112, उसका डबल 224। तो मैंने 32% का 32 सेवन कर दिया, 224 आ गया। कैसे किया? मुझे पता है कि भाई 16 सेवन कितना होता है, मैंने उसका डबल कर दिया बस। 44% का मुझे 75, 4400 का 75% निकालना है, मतलब 3/4, तो आ जाएगा 3300। 4800 का मुझे 65% निकालना है। 4800 का, ये अच्छा है, 4800 का 65% निकालना है। कैसे निकालोगे भाई? इसका डबल कर दो, इसका आधा कर दो, तो बेसिकली 2400 का 130% हो गया। ठीक है, 2400 का 130% हो गया। तो 2400 का 100% तो 2400 होता है, और 2400 का 30% होता है 720। सो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 3120, 3120। ठीक है, उसके बाद देखोगे 5200 का 80%, मतलब मुझे सिर्फ 52 का 8 टाइम्स करना है और पीछे 0 लगा देनी है। 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, तो 416 और पीछे लग जाएगी 0। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? 2240, 3300, 3120। दिनेश अनअकैडमी पे चल रहा है भाई बैच। आज वैसे भी लास्ट डे है, फीस उसके बाद ना फिर आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कम मिलेगा। ठीक है सर, बिगनर्स के लिए एलआईसी एडीओ 1 महीने में क्लियर हो सकता है? देखो बिल्कुल, अगर आप बिगनर हो, बिल्कुल फ्रेश हो तो मुश्किल है। ठीक है, पर अगर आपने पहले प्रिपरेशन की हुई है फिर मैं आपको सलाह दूंगा, दे दो फिर तो। ठीक है, 2250, 3300, 3120, 4160, तो ये वैल्यूज निकल गई। कैसे निकाल ली? पीओ की जो वैल्यूज थी उसके परसेंटेजेस बताए गए थे आपको यहाँ पे कि कितने कितने परसेंटेजेस निकालोगे आप इन वैल्यू का कि आपको एसओ मिल जाए। ठीक है, आराम से निकाल दिया। एक बार दोबारा भी बता दूंगा मैंने कैसे निकाले हैं वो। एक बार दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग जो आईबीपीएस क्लर्क में अपीयर हुए हैं 17 और 19 में, उनका जो सम करोगे तो 20,100 आएगा। 17 वाले ये हैं, 19 वाले ये हैं, इनका सम करना जरा कितना आ रहा है। इसका सम करोगे ना आप तो आपको मिल रहा है ये 6500, 3500, 10,100, सो 2x
प्लस 10,100, ये सब मिल रहा है। और ये किसके बराबर है बेसिकली, ये बराबर है, उधर देखोगे तो 20,100 के बराबर है। 10,100 20,100 में से घटा दोगे तो 10,000 बच गया। सो 2x की वैल्यू आ गई 10,000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000 आ गई। x की वैल्यू 5,000 आ गई। तो 5,000 प्लस 600 ये आ गया 3,600, 5,000 प्लस 3,600 आ गया 8,600, और 5,000 प्लस 6,500 आ गया 11,500। उसके बाद अगर आप देखोगे इन दोनों का सम, इसका और इसका सम अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, आपको फिर दे रहा है कि 18 और 20 का सम 22,000 है। तो y प्लस 2,200, y प्लस 5,800, तो ये आ गया 2y प्लस 8,000। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 22,000 के बराबर। तो इधर से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000 घटाओगे आप तो 7,000 आ जाएगी y की वैल्यू, पक्का बिल्कुल आ जाएगी। जैसे ये 2y की वैल्यू आ जाएगी 14,000, और उसके साथ ही आप y की वैल्यू 7,000 निकाल सकते हो। y की वैल्यू 7,000 आ गई, तो 7,000 प्लस 2,200 आ गई वैल्यू 9,200, और 7,000 प्लस 5,800 आ गई वैल्यू 12,800। तो ये क्लर्क्स आ गए, ये पीओज आ गए, वो एसओज आ गए, खत्म। क्लियर है सब बच्चों को, बताओ 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 बताओ। सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 3,200, यहाँ पे 4,400, यहाँ पे 4,800, यहाँ पे 5,200 वैल्यू गिवन थी। यहाँ पे 8,600 आ गई है, 9,200 आ गई है, 11,500 आ गई है, यहाँ 12,800 आ गई है। और इसी के साथ ही अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 22,240 आ गई है वैल्यू, 3,300 आ गई है, 3,120 आ गई है, 4,160 आ गई है। लास्ट वाली वैल्यू कैसे आई थी, जैसा कि मैंने कहा था मैं रिपीट करूंगा, जरूरी है समझिएगा। मुझे इसका दिखाई दे रहा है कि मुझे 32 इंटू 7 करना है, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, बाद में एक जीरो पीछे लगा दूंगा। 32 का 7 टाइम्स कैसे किया मैंने, 16 का 7 गुना, देखा 112 होता है तो 32 16 का डबल होता है, तो 32 का 7 गुना 112 का डबल 224 होगा, पीछे एक जीरो लग जाएगी, बहुत ही बढ़िया। इधर आप आगे की तरफ मूव अगर आप करते हैं तो आपको दिखाई देगा 4,400 का 75% मुझे निकालना है। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, तो 4,400 का 3/4 निकालूंगा तो 3,300 आ जाएगा। 4,800 का 65% मुझे निकालना है, तो 4,800 का मैं आधा कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 2,400, और 65% का मैं डबल कर दूंगा, एक का आधा कर दिया दूसरे का डबल कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब 130% निकालना है मुझे 2,400 का, अब 2,400 का 100% तो 2,400 होता है, और 30% 720 होता है, जोड़ दिया 2,920 आ गई वैल्यू, 3,120 आ गई वैल्यू, ये भी बढ़िया। 5,200 वहां पे है, उसका 80% निकालना है। 52 का 8 टाइम्स कितना होता है, 4,416, तो पीछे एक जीरो लगा दी, बात खत्म। ये तीनों डेटा नोट डाउन कर लो, मजा आएगा, क्वेश्चन करेंगे। सर कैलकुलेशन सिंपल करने का आपका कोई वीडियो है? हाँ हाँ है ना, आप देखो कैलकुलेशन ट्रिक्स के ऊपर वीडियो है, फाउंडेशन बैच के नाम से एक फाउंडेशन की क्लासेस हैं 3-4, वो देखो, बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी। नोट डाउन कर लो फटाफट से जल्दी से तीनों के तीनों डेटा, और जो नोट डाउन कर ले वो लाइव चैट में डन लिख दे। मुझे ऐसे लाइव चैट हिलती हुई दिखानी चाहिए, एनर्जी से हिल रही है लाइव चैट पूरी की पूरी, डन लिखा हुआ दिखा दो लाइव चैट में। बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश, लिख लिया, पक्का लिख लिया, फोटो खींच लूं मैं इसकी, फिर आगे बढ़ें। चलो जी, फोटो खींच ली, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, हमने फोटो खींच लिया, आपने नोट डाउन कर लिया। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स। y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, निकाल चुके हैं। y माइनस एक्स की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू 5,000 आई थी, सॉरी x की वैल्यू 5,000 आई थी, y की वैल्यू 7,000 आई है, तो 7,000 में से 5,000 गया, लाइव चैट में सारे बच्चे बताएंगे एक साथ, 2,000। बहुत बढ़िया, अगला सवाल।
सम बताना है हमने किसका, एसओ वाले बच्चों का जो 19-20 में थे। एसओ वाले बच्चे 19-20 में कितने थे, नोट डाउन कर लिया, अरे किया कि नहीं किया। एसओ वाले बच्चे 19-20 में कितने थे, 3120 एंड 4160। तो ये आ गया 7280। खत्म। डेटा निकालना था, थोड़ा सा टाइम वहां डेटा निकालने पे लग गया, वही टाइम क्वेश्चंस में बच रहा है आपके। अभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा इस डीआई के बाद कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, वो भी बड़ा खास है। ये बताओ, एसओ एग्जाम 2017 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन क्लर्क एग्जामिनेशन इन द सेम ईयर। बढ़िया, इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, तब मजा आएगा। कहते हैं एसओ एग्जाम 2017 कितने हैं बच्चे, 2240 and IUPS clerk exam in the same year 8600। so 2240 and 8600 की बात हो रही है। देखो बच्चों समझो ध्यान से, 0 से 0 काट दिया मैंने। देखो काटने को मैं 4 से काट सकता हूं, बट मैं पीछे एक 0 रखूंगा क्योंकि ये मुझे ऑप्शंस ना काफी क्लोज दिख रहे हैं परफेक्ट इंटीजर्स के। परफेक्ट इंटीजर के काफी क्लोज नंबर्स हैं, तो पीछे मैं 0 रख लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 से काटा बस, 4 से नहीं काटा। 430, ठीक है, 4 से काटूंगा 215 आ जाएगा, मजा नहीं आएगा, लास्ट में 0 चाहिए मेरे को। इधर आ जाएगी वैल्यू 224, 112 काटूंगा तो मुझे निकालना है 112 जो है वो 430 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, ये निकालना है मुझे, यही निकालना है। 112 430 का कितना परसेंटेज है। तो मैंने देखा यार 43 का अगर मैं 3 टाइम्स करूं तो मुझे कितना मिलता है, 129 मिलता है। कितना मिलता है बच्चे, बोलो सारे बच्चे एक साथ, 129 मिलता है। तो 129 से ये कितना दूर है, 129 से ये 17 दूर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 430 आ गई वैल्यू। अब बच्चे एक सिंपल सी बात बताओ मेरे को, एक सिंपल सी बात बिल्कुल, ये नंबर इसका कितना प्रतिशत है, अभी देखा मैंने 30% है। ये नंबर जो है अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है। आप एक ध्यान से नोटिस करो चीज, इस डिनोमिनेटर का 10% 43 आएगा, 1% आएगा 4.3। 1% कितना आएगा, 4.3। 4.3 का डबल होता है 8.6 और 8.6 का डबल होता है कितना, 17.2। तो मतलब 1% के डबल का डबल, यानी कि लगभग लगभग 4% के आसपास है वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास वैल्यू है। तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 26% के क्लोज जाएगा। द आंसर विल बी डी ऑप्शन, 26%। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बताओ, बोलो बाबा बोलो, बोलो सारे बोलो, एक साथ बोलो। एक और तरीका इसको करने का, मैंने निकालना था कि 224 जो है वो 8600 का कितना परसेंटेज है। ये 2240 जो है 8600 का कितना परसेंटेज है। एक और तरीका बता रहा हूं इसका, मुझे दिखाई दे रहा है 0 से 0 कट गया जी, बिल्कुल कट गया। 860 का 1/4 कितना होता है, 215 होता है, बोलो बोलो। 8600 2240, तो ये 860 का 1/4 कितना होता है, 215। तो क्या मैं न्यूमरेटर को लिख सकता हूं 215 प्लस 9 बटे 860। तो ये बात क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये जो नंबर है इस नंबर का लगभग लगभग 25% है। जो ये 9 है वो इस नंबर का कितना परसेंटेज होगा, इस नंबर का 10% 86 है, 1% है 8.6, तो 1% तो हो गया 8.6, बच गया 0.4%, वो बहुत छोटा सा नंबर होगा, नेग्लिजिबल टाइप का। तो 26% से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा आपका, 26% से थोड़ा सा बड़ा 26.04%। इसी के साथ हम सवाल के ऊपर विजय हासिल कर चुके हैं। तो ये चीज जैसे जैसे सीखते जाओगे और मजबूत होती जाएगी। ये अगला सवाल, सवाल की लेंथ पे नहीं जाना, घबराना नहीं है सवाल की लेंथ को देख के, कॉन्फिडेंस के साथ आप हिट करो, पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन में क्या दिया गया।
बहुत ही लाजवाब बच्चे, आप सबकी परफॉर्मेंस आज लाजवाब है, आपका फोकस लाजवाब है आज। तो यहां पर आपको 2020 का डेटा चाहिए होगा। 5200 है। अगर मैं देखूं यहाँ पे पीओ के लिए ये वैल्यू कितनी है, पीओ के लिए ये वैल्यू है 5200 2020 की। क्लर्क के लिए वैल्यू कितनी है 12800, और एसओ के लिए ये वैल्यू कितनी है 4160। ये 2020 का डेटा है, हमें 2021 का चाहिए। किसका चाहिए 2021 का। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो क्या कहता है वो, कहता है कि अगर आप 25% मोर कर दो वैल्यू को तो आपको मिल जाएगा पीओ के केस में 25%, मतलब 1/4। इसका 1/4 कितना आएगा 1300। 1300 बढ़ा दो 6500 हो जाएगी वैल्यू, बिल्कुल हो जाएगी। इसको कितना बढ़ाना है, इसको बढ़ाना 31.25%। ये पता है क्या होता है 31.25%, ये होता है 6.25% का 5 गुना, 1/16 का 5 गुना, ये होता है 5/16। क्या होता है बच्चों 5/16। आपने 12,800 का 5/16 बढ़ाना है। 12,800 का 5/16 कितना होता है 16 8 128, 800, 8 पंजे 40, 4000। 4000 बढ़ाना है, 800 का 5 गुना 4000 इंक्रीज करना है। तो ये हो गया 16,800। इधर अगर आप देखोगे अगली लाइन में आपको दिया गया एसओ के केस में 20% लेस है वैल्यू, 1/5 लेस है वैल्यू। इसका 20% कितना होगा 832। 832 लेस है वैल्यू। तो 4100 में से आपने 800 घटाया, आपको मिला 3300, और 60 में से 32 घटाया आपने तो आपको मिला 28। सो 3328 आ गई वैल्यू। तो इन तीनों को जोड़ दो, आपका आंसर तैयार है। 16,000, 6,000, 22,000, 3,000, 25,000, 25,000, 26,300, 26,300, 26,600, 26,628 जोड़ दिया, तीनों को आंसर रेडी है। बोलो बाबा क्लियर है, मजा आया कि नहीं आया। क्वेश्चन अल्टीमेट था, ये क्वेश्चन एकदम अल्टीमेट था। सर ये डीआई ऑल बैंक एग्जाम्स के लिए है। जितने भी पेपर आपके पूरे साल में होते हैं, एलआईसी एएओ, एलआईसी एडीओ, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, कभी बीच में एनआईएसीएल आ गया या कोई और इंश्योरेंस का एग्जाम आ गया तो उसके लिए भी, जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के पेपर होते हैं पूरे साल में, सबका सिलेबस एक जैसा होता है, बस लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बस यही फर्क होता है। सबका सिलेबस एक जैसा है, बस लेवल ऊपर नीचे है। ये अवेयरनेस की बात है, ये समझने की बात है, जिसको समझ आ गई उसकी बात बन गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सवाल इस डीआई का करेंगे। दिनेश भाई बता देता हूं यार लास्ट में, अभी पढ़ लें पहले अच्छे से, बहुत अच्छी चीज है। हाँ ईसीजीसी में भी यही आता है, सब में आता है। रॉयल राजपूत जी कह रहे हैं स्पीड से कराओ। बच्चे आप एक काम करना, सेशन के बाद 1.5x पे देख लेना, मुझे सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है। कह रहे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 2020 में, 21 में, 22 में अपीयर हुए हैं वो 8, 9, 7 की रेशियो में। तो सम ऑफ द पीपल हु अपीयर्ड इन एसओ एग्जामिनेशन इन 21, 22 वो बता दीजिए। अरे इसमें ना गड़बड़ लग रही है मेरे को, अपीयर्ड इन एसओ एग्जाम आएगा शायद। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एसओ एग्जाम कर दो, एसओ एग्जाम। ठीक है, एसओ एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं उनकी रेशियो 897 है। ठीक है, ये कर लेना। एसओ एग्जाम में जो अपीयर हुए हैं उनकी रेशियो 897 है। एट नाइन सेवन। देखो इसको आपने जिस भी तरीके से आप कर रहे होगे, मेरा तरीका एक बार देख लो आप। आपको पता है ये जो डेटा है ये 2020 का डेटा, और ये डेटा जो है 2021 का और 22 का डेटा है, ये मानते हो आप। हमने क्या बताना है, हमारे पास 2020 का डेटा है, ये डेटा है, और हमने बताना क्या है
21-22 का डेटा बताना है। 21-22 का मतलब हमें ये डेटा नहीं बताना है। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि 9 और 7 का सम करते हो तो 16 आता है। 9 और 7 का सम करते हो तो 16 आता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो 2020 का डेटा है उसका अगर आप सीधा सीधा डबल कर दो, जो 2020 के एसओ हैं उनको अगर आप सीधा सीधा डबल कर दो तो 21-22 के टोटल एसओ पता लग जाएंगे आपको कितने हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। तो 2020 के जो एसओ हैं वो कितने हैं, 4000, कितने हो गए, 4160। इतने 2020 के एसओज हैं, ठीक है, इतने हैं 2020 के एसओज। अगर आप उनको डबल कर दो मतलब 8320 कर दो तो आपको मिल जाएंगे 21 और 22 के टोटल एसओज। क्लियर है बाबा सबको? मजेदार, तुम सियाने हो गए अब, तुम सियाने हो गए। अब मैं तुमको एक चीज बताना चाहता था, मैं उसके ऊपर आता हूं अब। एक जरूरी चीज कि आपके पेपर में जो डीआई आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और एक स्मार्ट बच्चे का क्या बिहेवियर होना चाहिए डीआई को लेके। आपके पेपर में जो भी डीआई आती है, मैं प्री पेपर की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्री पेपर में क्या होते हैं, आपके 5 सवाल आते हैं डीआई के अंदर। कितने सवाल आते हैं बच्चों, 5 सवाल आते हैं। एक डीआई पे बेस्ड 5 सवाल होते हैं। इसमें से एनी टू, ये 5 सवालों में से ना, इन 5 सवालों में से एनी टू क्या होंगे, थोड़ी सी ज्यादा स्टेटमेंट्स वाले सवाल होंगे, जिसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा स्टेटमेंट्स होगी, रेशो वगैरह, और कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट पार्ट से रिलेशन, उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी हो सकता है। और इसी में क्या होता है, एनी एनी थ्री जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे कि ए और बी की रेशो क्या है, या ए प्लस बी प्लस सी की डी और ई के साथ रेशो क्या है, या फिर ए प्लस डी जो है वो कितने परसेंट ज्यादा है सी प्लस ई से, या फिर ए प्लस डी का एवरेज जो है वो कितने परसेंट लेस है बी सी डी के एवरेज से। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल वाले बिल्कुल, वो 3 सवाल आते हैं आपके पेपर में। और इनमें से कोई 2 सवाल होते हैं जो ऐसे थोड़े ज्यादा स्टेटमेंट्स वाले आते हैं। तो जब भी मॉक टेस्ट में या पेपर में डीआई आपके सामने आती है ना, तो सबसे पहले आप ये 3 सिंपल क्वेश्चंस निपटाओ, जिसकी एक एक 2-2 लाइन होंगी पहचानने के लिए, और उसमें रेशियो परसेंटेज का जिक्र होगा। और बाद का जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस होंगे आप ये वाले करो फिर उसके बाद। और आपको लग रहा है इनमें से कोई एक्सट्रीम लेंथी है तो एक बार उसको छोड़ भी सकते हो अभी के लिए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। कितने बच्चों को केसलेट अच्छी लगती है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको केसलेट अच्छी लगती है, बताओ बताओ। कई बच्चों को डर लगता है केसलेट से। अब मैं आपका केसलेट का डर दूर करने के लिए ना एक सेशन ऑलरेडी ले चुका हूं यूट्यूब पे, अगर आपको देखना हो तो। मैं उसमें स्पेशली मैंने यही लिखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ केसलेट, और थंबनेल में ऐसे लिखा होगा केसलेट का डर खत्म, इस वीडियो के बाद केसलेट का डर खत्म। तो वो उसको वीडियो को देखो, उसमें 8-10 केसलेट्स कराई हैं मैंने लगातार। उसके बाद बच्चा कहता है सर केसलेट क्या चीज़ है, तो मजाक है। तो कुछ वैसी फीलिंग अभी भी आएगी आपको। एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो इसको करने की, फिर मैं कराऊंगा। इसका डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो आप, इसका डेटा निकालने की कोशिश करेंगे आप फटाफट से। 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स आपको दिए मैंने। जो बच्चे अन अकेडमी पर बैचेस के बारे में पूछ रहे हैं, अब बच्चे थोड़ा सा रुको, मैं लास्ट में बताता हूं आपको। 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट बाकी है।
चलो बच्चे, टाइम हो गया, अब मैं समझाता हूं, मैं सिखाता हूं आपको कैसे करा जाता है ऐसे केसलेट्स को, ध्यान से समझना। अब इसके अंदर अगर आप चीज नोटिस करें तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, पी क्यू आर की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक पहले केसलेट को पढ़ना होता है। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, शुरू से लेकर आखिर तक एक बार आप केसलेट को रीड करो सबसे पहले कि क्या क्या डेटा दिया हुआ है। कहता है टोटल नंबर ऑफ चेयर्स जो है पी क्यू आर की वो 2400 है, 2400 है। चेयर जो पी ने बेची है वो 35% है, तीनों तरह की चेयर्स बेची गई इसे, तीनों तरह की चेयर 2400 बेची गई है, उसका 35% होता है 840, तो 840 है। अब ये मैंने जल्दी से कैसे निकाला ये भी मैं बता दूंगा आपको। फिर कहते हैं रेशियो ऑफ द प्लास्टिक चेयर एंड वुडन चेयर सोल्ड बाय पी एंड क्यू इज 5:4 एंड प्लास्टिक चेयर्स जो पी की हैं वो 80% है प्लास्टिक चेयर्स क्यू का, ये भी सही है। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स ऑफ पी टू आर इज 7:6, ये भी बढ़िया। Number of steel chairs sold by Q is 300, which is 20% more than the steel chairs sold by P. And number of plastic chairs sold by R is 230. काफी एग्जैक्ट वैल्यूज और काफी मिलती जुलती वैल्यूज। तो तीन लोग हैं पी क्यू आर, उन्होंने तीन तरह की चेयर्स बेची हैं, तो 3x3 की यहाँ पे मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। सो 3x3 की टेबल बना ले क्या, बताओ 3x3 की टेबल बना दें, बोलो बाबा। सो ये चाहिए अपने को एक 3x3 की टेबल। तो पूरे फोकस के साथ मेरी बात सुनेंगे सारे के सारे बच्चे, ध्यान मेरी तरफ होगा तो मजा ज्यादा आएगा, नहीं होगा तो और ज्यादा आएगा, और ज्यादा मजे के नुकसान ज्यादा है, ठीक है। तो एक बार सुन लेना ध्यान से, फायदे में रहोगे। मैं इससे लाइन इसलिए बना रहा हूं, एक तो सीधी बन जाती है, ऊपर से क्या होता है फिर ये इरेज नहीं होगी, बढ़िया हो जाएगा। हम कुछ डेटा लिख के हटाएंगे मिटाएंगे तो फायदा रहेगा, ठीक है। चलो फोकस के साथ सुनना। सबसे पहली बात मुझे एक चीज इसने बताई, पहले वो हम लिखेंगे इसके अंदर कि पहले बात तो पी क्यू आर के नाम से लोग हैं, ठीक है। पी क्यू आर, नीचे एक टोटल का मैं डाल देता हूं यहाँ पे, ये टोटल का हो गया, ठीक है। तीन तरह की चेयर्स बेची हैं उन्होंने, प्लास्टिक चेयर्स हैं और स्टील चेयर्स मुझे दिख रही हैं, और साथ ही वुडन, प्लास्टिक स्टील एंड वुडन। क्या इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई कि ये सब डेटा दिया गया है। हमारी एक बुरी आदत है, हम शुरू से वेरिएबल मान के चलते हैं, यूनिट्स मान के चलते हैं इसके अंदर, ये एक बहुत बुरी आदत है, इसके अंदर नहीं माननी चाहिए। शुरू से ही मान के चलोगे फिर वो गलती वैसे ही होती है। आप हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू से शुरुआत करो। जैसे कि मुझे दिखाई दिया कि टोटल जो है वो 2400 है, 2400 टोटल है, और 2400 में से 35% पी ने बेची है। 35% मतलब 35% ऑफ 2400 निकालना है ना, एक काम करो 35% का डबल कर दो और 2400 का आधा कर दो, ठीक है, ऐसा हो गया। 840 पी ने बेची है, बहुत बढ़िया। पी ने कितनी बेची है, 840। और इसी के हिसाब का एक डेटा मुझे दिखाई दिया था बीच में कि ये देखोगे ना यहाँ पे, ये लाइन अगर आप रीड करोगे तो ये बहुत काम की लाइन है कि टोटल नंबर ऑफ चेयर्स जो पी ने और आर ने बेची है उनकी रेशियो जो है वो 7:6 है। अब 7x की वैल्यू अगर 35% है तो x की वैल्यू 5% हो गई, और 6x की वैल्यू 6 × 5 यानी कि 30% हो गई। तो 7:6, 7 की वैल्यू 35%, तो 1 की वैल्यू 5%, 6 की वैल्यू 6 × 5 यानी कि 30%। मतलब 30% चेयर्स जो हैं वो बेची हैं किसने, 30% चेयर्स, 2400 का 30% यानी कि 720 चेयर्स बेची हैं किसने, आर ने। सो ये कितनी हो गई, 1560। 1560 इसमें से घटा दो, 840 आ गई है गेंद, ठीक है। इतनी इतनी मुझे टोटल चेयर्स पता लग गई इनकी हैं, ठीक है। इतनी इतनी टोटल चेयर्स हैं पता लग गई, सही है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, मुझे कुछ एग्जैक्ट डेटा दिख रहे थे उनको लिखता हूं। स्टील चेयर क्यू की 300 है, स्टील चेयर क्यू की 300 है, लिख दिया हमने डायरेक्टली, विच इज 20% मोर देन स्टील चेयर्स ऑफ पी। 20% मोर मतलब 1/5 ज्यादा, मतलब 5 से 1 ज्यादा यानी कि 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 300 तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 50 यानी कि 250 आ गई, ये भी सही है। फिर कहता है कि प्लास्टिक चेयर आर की 230 है, प्लास्टिक चेयर जो है आर की वो 230 है, ठीक है। और उसके बाद कहता है विच इज 30 लेस देन वुडन चेयर सोल्ड बाय आर,
ये 30 किससे लेस है, 260 से, तो आर की वुडन चेयर 260 हो गई। इन दोनों का सम करोगे तो आपको मिलेगा 490। 490 अगर आप इसमें से घटाओगे तो आपको मिलेगा 230 अगेन। 490 720 में से घटाया तो मिल गया 230। यही आ रही है वैल्यू, 460 और 260। बिल्कुल बढ़िया। सो ये डेटा लास्ट से निकल आया। मतलब इतना सारा, ये जो लास्ट वाली लाइंस जो थी ना, इतनी, इससे नीचे नीचे वाली जितनी लाइन थी उनसे इतना सारा सामान निकल आया। पहले बताओ, इतनी बात क्लियर है आपको सबको? बताओ बताओ। ठीक है, डायरेक्ट लेना देना है इस डीआई के अंदर। पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी बच्चे। अब उसके बाद आते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जो डेटा हमने शुरू में छोड़ा था। उसने क्या बोला था? रेशियो ऑफ द प्लास्टिक एंड वुडन चेयर्स ऑफ क्यू। प्लास्टिक एंड वुडन चेयर्स की उसने रेशियो दे दी आपको। ठीक है, प्लास्टिक एंड वुडन चेयर्स देखोगे यहां पे क्यू में प्लास्टिक और वुडन चेयर्स की रेशियो है 5:4। तो मान लो अगर ये 5x है तो ये 4x हो गई। टोटल चेयर्स कितनी है? 5x प्लस 300 प्लस 4x, यानी कि 9x प्लस 300 हो गई। उसकी वैल्यू कितनी है? 840। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई? 540। x की वैल्यू आ गई 60। x की वैल्यू 60 आ गई तो 5 गुना 60 कितना आ गया? 300। 4 गुना 60 कितना आ गया? 240। परफेक्ट, परफेक्टली डन। तो हटा दूं ये? चलो जी, खत्म। अब बहुत सारा मुद्दा हो गया सेटल, एक रह गया। कहता है प्लास्टिक चेयर पी की जो है ना वो 80% है प्लास्टिक चेयर क्यू के। प्लास्टिक चेयर क्यू की कितनी है? 300। 300 का 80% कितना होता है? 240। तो 250 240 हो गया 490। 490 जब आप घटाओगे 840 में से तो बचेगा 350। So the answer is this, the situation is this and the DI is solved। ठीक है, DI सॉल्व हो गई। देख रहे हो केसलेट कितनी आसान होती है? देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे बताओ? एक बार राजेश जी को, एक बार सारे बच्चे राजेश जी को देखो प्यार से। एक लाइव चैट में ना राजेश सुकरिया जी हैं, इनको बड़े प्यार से देखो एक बार। वो क्या कह रहे हैं देखो, कह रहे सर 10 बजे नहीं पढ़ाओगे क्या हमेशा के जैसे? मतलब लालच देख रहे हो आप कितना है कि सर 8 बजे तो पढ़ा ही रहे हो, 9:30 हो गई, 9:40 हो गई, और 20 मिनट रुक जाओ, 10 बजे आपका टाइम हो जाएगा, फिर एक 10 से 11 पढ़ा लो। नालायकों, सियाने बन जाओ तुम। सर एक बार आपका बोर्ड यूज करना है। बढ़िया बढ़िया, करवाएंगे आपको, बोर्ड भी यूज करवाएंगे। अभी हम आगे मूव करते हैं। सारे के सारे बच्चे एक होमवर्क के लिए डीआई लो आप, सारे के सारे बच्चे। होमवर्क डीआई आपकी, ये भी एक केसलेट डीआई है जो होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये डीआई। ठीक है, इस डीआई को आपने सॉल्व करना है, इस डीआई को सॉल्व करना है आपने, और मुझे ना इस सवाल का जवाब बताना है। डीआई सॉल्व करके ना, इस पूरी डीआई को सॉल्व करके, ये भी 3x3 की डीआई लग रही, नहीं 3x4 की डीआई है, बहुत अच्छी नहीं 2 ब्रांड्स है। अच्छा 4x2 की 8 की डीआई है ये। और मुझे आपने जो जवाब बताना है वो बताना है इस सवाल का, एवरेज नंबर ऑफ एडिडास शूज सोल्ड बाय ऑल शॉपकीपर्स। इस सवाल का जवाब बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, इस यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उस हिसाब से। अब कई बच्चे जो पूछ रहे थे सवाल, उनके जवाब मैं देना चाहूंगा। पूरी लाइव चैट में मैंने जवाब नहीं दिए, तो एक बार मेरे 2 बातों का, एक तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक जो बच्चे पूछ रहे हैं सर आपका ऑनगोइंग बैच कौन सा चल रहा है, मेरा अनअकैडमी पे जो ऑनगोइंग बैच चल रहा है उसका नाम है रेवोल्यूशन। और जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं उनको ये वर्ड की फीलिंग भी आ रही होगी, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन 2023। ठीक है, ये कोर्स अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है। ठीक है, अगर आप पूछें अगला कोर्स कब आएगा तो टाइम है उसमें अभी। इस कोर्स की जो क्लासेस आपकी मिस हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और सिर्फ इन्हीं कोर्सेज की क्या, पिछले 4 सालों में जितने भी मेरे कोर्सेज हुए हैं अनअकैडमी पर, उन 4 सालों में आपको जितने भी कोर्सेज हुए हैं, फॉर एग्जांपल मान लो 20 कोर्सेज हुए हैं, एवरेज ले लिया, 20 से ज्यादा भी हुए होंगे, कभी 20 से कम भी हुए होंगे, तो 80 कोर्सेज, जिसमें मेंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्री के बहुत सारे कोर्सेज हैं,
और हर एक कोर्स में मान लो ऑन एन एवरेज किसी में 50-60 क्लासेस होती हैं तो किसी में 20 भी होती हैं, तो मान लो 40 क्लासेस एवरेज मान लिया, तो आपको 3200 क्लासेस, मेरी क्लासेस हमेशा 2-2 घंटे की होती हैं, तो मेरी 3200 क्लासेस मिल जाएंगी आपको, जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी देख पाओ, बट जितना फायदा उठा पाओ उतना फायदा आप उठा सकते हो। ये तो मेरी क्लासेस हैं। सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने पे क्वांट की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीए की, सबकी क्लासेस मिलेंगी। पूरा सिलेबस प्री मेंस इंटरव्यू का कवर हो जाएगा। कोई बच्चा इच्छुक हो तो आ सकता है, कोई अगर कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहता हो तो आ सकता है, कोई अगर फुल सिलेबस डिटेल्ड मैनर में करना चाहता हो तो आ सकता है। आज ही आना पड़ेगा, फायदा आज ही है। क्यों? क्योंकि आज लास्ट डे है 31 जनवरी। देखो आज 31 जनवरी है ना, आज लास्ट डे है कि इसका 20% डिस्काउंट का। आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूं जिससे आपको 20% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे ना तो आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का, उस लिंक पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपको क्या करना है, 3 ऑप्शंस आएंगे आपके पास वहां पे, लाइट प्लस आइकॉनिक। उसके अंदर से आपने प्लस सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि लाइट में तो क्लासेस नहीं मिलती, सिर्फ टेस्ट मिलते हैं। प्लस और आइकॉनिक में क्लासेस मिलती हैं, पर आइकॉनिक थोड़ा महंगा है, प्लस थोड़ा सा फिजिबल है। तो प्लस को सिलेक्ट करना, उसके बाद ड्यूरेशन सिलेक्ट करना। 12 महीने अगर आप बिगिनर हो, 24 महीने अगर आपका अभी ग्रेजुएशन चल रही है, और 6 महीने अगर आपने सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है तो ठीक है, तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। बढ़िया। सिलेक्ट करने के बाद देख लेना नीचे कोई और कोड तो नहीं लगा हुआ TT10 के अलावा। TT10 कोड लगा होना चाहिए नीचे। ये कोड लगेगा तो 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर जैसे ही आगे प्रोसीड करोगे ना, फिर क्रेडिट्स ऊपर देखो रिडीम हो गए हैं क्या, क्रेडिट्स रिडीम करने का ऑप्शन आएगा, तो उनको भी अगर रिडीम हो गए हैं तो बहुत बढ़िया, ना हुए हो तो क्लिक करके रिडीम कर लेना। तो और फर्दर 20% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है आपको। 23% से लेके 28% तक डिस्काउंट मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर क्रेडिट्स। ठीक है, तो TT10 इज द कोड, ये याद कर लो, लिख लो कहीं दीवार पे। ठीक है, लिख लो दीवार पे, तो मतलब ना मम्मी मारेगी, किसी बोर्ड पे किसी कागज पे लिख के चिपका लेना। ठीक है, तो TT10 कोड है, जो आना चाहिए बड़े खुशी से आ सकता है। लास्ट डे है, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आज आपको DI सिखाने में सक्षम रहूंगा। अभी तो ये पहली क्लास है, अभी तो हमने ट्रेलर दिखाया है, जादू तो अभी बाकी है, जो कल भी दिखेगा, परसों भी दिखेगा और आगे भी दिखेगा। आप बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। सिलेक्शन 2023 में लेके रहेंगे। बाय बाय। सेशन को लाइक नहीं किया ना, कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं देख रहा हूं कम से कम 30-40% बच्चे जो हमारी क्लास देखते हैं उन्होंने अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक करो। ठीक है, बाय बाय।